आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। आप इसको बनाएंगे तो यकीनन खुश हो जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है। आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, खुश रहें, आबाद रहें। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने पानी में यहाँ पर नमक डाला है, इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे, इतना इसको मिक्स करेंगे कि सारा पानी के अंदर ये जो नमक है वो हल हो जाएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे, पानी हल्का सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं सूजी ऐड करूँगी। सूजी ऐड करने के साथ जो इसके अंदर एक टेस्ट और एक जादू सा जो फ्लेवर आएगा वो बहुत ही मज़ेदार होगा। इसको आहिस्ता आहिस्ता से हम भूनना शुरू करेंगे। सूजी का जो कमाल है उसके साथ जो रेसिपी तैयार होगी, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी तैयार होगी। आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप इसी तरीके के साथ पूरी रेसिपी को फॉलो करेंगे तो मुझे यकीन है आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। इसी तरीके के साथ इसी पानी के अंदर आहिस्ता से इसको हम कुक करते जाएंगे। फ्लेम जो है इसका बहुत ही ज़्यादा स्लो होगा, ज़्यादा हाई फ्लेम के ऊपर नहीं बनाएंगे और कोशिश करेंगे कि इसके अंदर जो गुठलियाँ हैं वो बिल्कुल भी ना बने और सारा जो है इस तरीके का थिक सा पेस्ट तैयार करेंगे। इसको मज़ीद हम 2 से 3 मिनट के लिए इसको और कुक करेंगे। इसका पानी जो है वो सारा खुश्क हो चुका है और इसका आहिस्ता आहिस्ता सा थिक सा पेस्ट तैयार हो रहा है। इसका पेस्ट जो है वो फ्राई पैन को छोड़ना शुरू कर देगा। इस तरीके का हम पेस्ट तैयार करेंगे। ये देखें, बिल्कुल एक ये डो की शक्ल में ये आना शुरू हो चुका है। इसी तरीके का हमें पेस्ट चाहिए। मज़ीद इसको हम थोड़ा सा और कुक करेंगे। कुक करने के साथ इसको हम निकालेंगे अपने एक बाउल में निकालेंगे। इसको थोड़ा सा हम ठंडा करेंगे जब तक हम रेसिपी की बाकी चीज़ें हम तैयार करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आसान से ये रेसिपी तैयार होगी। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, इसके अंदर मैंने 1 अदद प्याज ऐड किया है। प्याज ऐड करने के साथ इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। इसको मज़ीद हम गोल्डन फ्राई करेंगे, इसको अच्छी तरीके से भून लेंगे। भूनने के साथ इसका कलर चेंज होगा, खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो बाकी हम चीज़ें इसके अंदर ऐड करेंगे। उसके अंदर सबसे पहले मैंने सब्ज़ मिर्च ऐड की है। इसके अंदर मैंने 2 नॉर्मल साइज़ के आलू और 1 कप मैंने इसके अंदर मटर ऐड किए हैं। इनको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर मैंने 1 छोटे साइज़ का टमाटर इसके अंदर ऐड किया है। सबसे पहले मैं इसके अंदर नमक ऐड किया है, फिर सुरख मिर्च ऐड करूँगी, थोड़ी सी हल्दी और चाट मसाला इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने खुश्क धनिया इसके अंदर ऐड किया है, साबुत खुश्क धनिया मैंने इसके अंदर ऐड किया है। अब इसको अच्छी तरीके से हम भूनेंगे। भूनने के साथ इसमें से स्पाइसेस जो हैं वो अच्छी तरीके से कुक हो जाएंगे, कच्चापन इनका सारा ख़त्म हो जाएगा। या अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप के करीब पानी है, ताकि इसके जो अंदर मैंने आलू ऐड किए हैं और मटर वो सारे अच्छी तरीके से कुक हो जाएं, गल जाएं। इनको 5 से 6 मिनट के लिए मैं दम दे दूँगी। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पर देखें, मटर जो हैं वो मैं हाथ की मदद से चेक करूँगी, गल चुके हैं, आलू भी गल चुके हैं। इसका पानी जो है वो उसको हम खुश्क करेंगे, सारा पानी खुश्क कर लेंगे। अब चलते हैं हम अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने ये हैंड मैशर लिया है, आप इसको वैसे भी मैश कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर कढ़ाई के अंदर ही इसको मैं अच्छी तरीके से इस तरह को मैं मैश करती जाऊंगी। सारे के सारा जो मटर हैं और आलू हैं वो मैश हो जाएंगे, यकजा हो जाएंगे। मज़ीद इसके अंदर हम ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी सी ये रेसिपी तैयार होती है। आप इस रेसिपी को इसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर पसंद आएगी। आप ये मेहमानों को भी पेश कर सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं और बनाने के बाद आप इसको काफ़ी टाइम के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐड करूँगी थोड़ा सा धनिया। खुश्क धनिया डालने के बाद अब मज़ीद इसको 2 मिनट के लिए मैं और इसको कुक करूँगी। अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसको निकालेंगे एक बर्तन में, इसको हम ठंडा कर लेंगे। अच्छी तरीके से ये ठंडा हो जाएगा। यहाँ पर दूसरी साइड पर जो मैंने डो बना के रखी थी सूजी की, उसको मैंने हाथों के ऊपर मैंने ऑयल लगा लिया है, या आप पानी भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से थोड़ी सी मैंने डो लेके इसको मैं अच्छी तरीके से फैला लूँगी हाथ के ऊपर और इसके ऊपर मैं रखूँगी अपना मसाला, जो मैंने मसाला सब्ज़ी का बना के रखा था
वो ठंडा हो चुका है। अब इसको थोड़ा सा इसके अंदर दरमियान में रखेंगे। दरमियान में रखने के बाद इस एक साइड से इसको मैं फ़ोल्ड करूँगी और इसी तरीके से मैं दूसरी साइड से भी इसको फ़ोल्ड कर लूँगी। ये देखें बेहतरीन सी ये फ़ोल्ड हो रही है। अब इसको हम मज़ीद दोनों साइडों से इसको मज़ीद हम फ़ोल्ड करते जाएंगे और इसको अच्छी तरीके से इसको हम पैक कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो कुकिंग के वक्त बाहर ना आए और अंदर जो ऑयल है वो भी अंदर ना जाए। इसलिए इस तरीके से हम इसको फ़ोल्ड करके अच्छी तरीके से कर लेंगे। याद रहे जो डो है उसको हमने ज़्यादा ठंडा होने नहीं देना, उसको गरम नीम गर्म होगी तो ही हम उसके इस तरीके से हम उसकी शेप्स तैयार करना शुरू कर देंगे। अगर ज़्यादा आप ठंडा कर लेंगे तो वो अच्छे से प्रॉपर से तरीके से उसकी शेप नहीं आएगी। अब मैं एक और शेप में आपको बताऊंगी। इसी तरीके से मैंने डो हाथ के ऊपर रखी, उसको फैला लिया। फैलाने के बाद दरमियान में मैंने उसका मसाला रखा है। मसाले के बाद इसको अच्छी तरीके से ऊपर से हम कवर कर लेंगे। कवर करने के साथ दोनों हाथों की मदद से इस तरीके से इसको गोल करेंगे ताकि जो डो है वो सारी साइडों से मसाले के ऊपर आ जाए और ये बेहतरीन सी एक गोल शेप तैयार हो जाए। इसी तरीके के साथ यही तरीका आप फॉलो करें। आप फॉलो करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी और टेस्टी बनी है। इसी तरीके से आप मुख्तलिफ़ शेप्स भी तैयार कर सकते हैं। मैंने 2 से 3 शेप्स तैयार की हैं। ये सारी के सारे इसी तरीके से मैं तैयार कर लूँगी। अब हम चलते हैं अपने अगले स्टेप पर। यहाँ पर मैंने लिया है पैन के अंदर मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। अब ये गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। अब इन सबको मैं इसके अंदर ऐड करके मज़ीद इसको 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने के लिए रख देंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से इसको कुक करेंगे, दोनों साइडों से गोल्डन ब्राउन करेंगे। ज़्यादा इसको कलर हम नहीं लेके आएंगे क्योंकि जो सूजी है वो पहले ही कुक हो चुकी है। उसके अंदर जो सब्जियां हैं वो भी पहले ही कुक हो चुकी हैं। तो बहुत ज़्यादा अगर कलर करें गोल्डन ब्राउन करेंगे तो उसका कलर खूबसूरत नहीं आएगा। शैलो गोल्डन ब्राउन करेंगे, बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा, खाने में भी अच्छा लगेगा और देखने में भी अच्छा लगेगा, खाने वालों को पसंद आएगा। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। एक साइड से ये गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इनको अच्छी पलट लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से नरम हाथों के साथ हम इनको पलटेंगे ताकि ये बिल्कुल भी नहीं टूटते और ना ही इनकी कोई शेप ख़राब होगी। बहुत ही अच्छी तरीके से ये कुक होंगे। सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मज़ीद और कुक करेंगे। इसकी साइड सारी मैंने इस तरीके से चम्मच की मदद से इसको पलट दिया है। पलटने के बाद तकरीबन 2 मिनट के लिए हम मज़ीद इसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद ये देखें सारे के सारे बेहतरीन से हमारे कुक हो रहे हैं। सारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बेहतरीन सी खुशबू आना शुरू हो गई है। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी बनती है। अब इसको मैं निकाल लूँगी प्लेट में। ये देखें सारे जो स्नैक मैंने बनाए हैं वो सारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इनको प्लेट में निकालेंगे। बहुत ही खूबसूरत इनका कलर आया है, बहुत ही मज़ेदार। और बाकी जो बच गए हैं इसी तरीके के साथ हम उनको भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन से तरीके के साथ ये रेसिपी तैयार होती है। आप इसको ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। यहाँ पर हम इसको डिश आउट करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी तैयार हो चुकी है। सूजी के साथ आप ये स्नैक की रेसिपी ट्राई करें, आपको ज़रूर पसंद आएगी। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी से स्नैक तैयार हो चुके हैं। आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। चाय के साथ आप एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।